न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं राजेश महाजन। न्यूज़ है दुराश के राकेश रिक्की के घर पे नोटिस चस्पा कर दिया गया है पुलिस के द्वारा। पुलिस जानती है कि राकेश रिक्की ने बहुत सारे कांड कर रखे हैं, बहुत सारे लोगों के उन्होंने पैसे ले रखे हुए हैं, विदेश जाने में उनसे साथ ठगी करी है और बहुत सारी एफआईआरें भी दर्ज करी हैं उन्होंने, बहुत सारी शिकायतें भी दर्ज करी हैं। लगभग 700-800 के आसपास लोगों ने वहाँ पे शिकायतें दर्ज करी हैं और कुछ लोगों ने ये भी लिस्ट के ज़रिए ये पता लगाया है कि लगभग जो 3 साल के तक जो क्लेम बनते हैं लोगों को, जो 3 साल लीगल जो बनता है कि वो क्लेम कर सकते हैं दुराश के ऊपर, वो 3 साल से जो नीचे के लोग हैं कम से कम 35 करोड़ रुपए है जो लोगों का देना बनता है, जो उनकी लिस्ट के मुताबिक है। पैसे इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब जो नोटिस चस्पा किया गया पुलिस के द्वारा, क्या पुलिस नहीं जानती है कि राकेश रिक्की के ऊपर इतने सारे केसेस हैं, तो उसके जो घर के लोग हैं वो कभी भी अंडरग्राउंड हो सकते हैं, भाग सकते हैं? क्या उनके दोनों बच्चे विदेश जा चुके हैं? पुलिस को ये सब मालूम है कि इनके घर में काफ़ी लोग गए हैं कंप्रोमाइज़ के लिए या प्रार्थना करने के लिए या रिक्वेस्ट करने के लिए कि उनके पैसे दिला दिए जाएं। अब राकेश रिक्की के घर में ये चस्पा हुआ है तो इसका मतलब है उनके घर में कुछ लोग हैं जो वहाँ पे पुलिस स्टेशन में या पुलिस हेडक्वार्टर में पेश होंगे या नहीं होंगे, इस तरह का नोटिस वहाँ पे चस्पा किया गया है पुलिस द्वारा। क्या वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं या वो पेश होंगे कोर्ट अपने पुलिस कप्तान के ऑफिस के अंदर? ये देखने और समझने वाली बात है कि इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने नोटिस रिसीव क्यों नहीं किया। अगर वो घर में है, अगर वो घर में है तो नोटिस रिसीव कर सकते हैं, अगर वो घर पे नहीं है तभी नोटिस चस्पा किया जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर वो यहाँ से अंडरग्राउंड हो चुके हैं, क्या पुलिस को ये नहीं पता था कि उनके ऊपर नज़र रखी जाए, उनके ऊपर ध्यान रखा जाए, कहीं ये इधर से उधर ना हो जाए? लोगों का बहुत सारा पैसा उन्होंने देना है, ऐसा पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वो उनके ऊपर ध्यान रखे, उनके ऊपर केयर करे कि वो किस तरह से कहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कौन लोग आ रहे हैं, उनके कौन लोग जा रहे हैं। अब नोटिस चस्पा के बाद क्या लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि कल को रिक्की को अगर बाहर निकाला जाए तो वो भी कहीं पे भाग सकता है, अदृश्य हो सकता है, अंडरग्राउंड हो सकता है? क्योंकि जब उनके घर में इस तरह से जो लोग का जो गायब होना है, क्या रिक्की भी गायब हो सकता है? क्योंकि पिछले दिनों रिक्की ने ये बताया है कि वो जो कुछ भी पैसों का लेन देन है वो वही कर सकता है। इससे पहले उन्होंने गुरप्रीत को आगे किया था, जो उनका मेन आदमी था, कि वो बाहर जाएगा, उसको सब मालूम है, वो पैसों का इंतज़ाम करके लोगों को पैसा दे देगा। लेकिन अब वो उन्होंने अपना ये वक्तव्य बदल दिया है। अब वो कहते हैं कि मेरे को निकाला जाए। क्या ये चाल तो नहीं है कि राकेश रिक्की बाहर आए और वो गायब हो जाए या उसका कुछ ना कुछ इस तरह से बन जाए कि वो यहाँ पे लोगों को ठगी के मामले से दूर हो जाए और लोग उनको पकड़ते पकड़ते फिर से रह जाएं? क्योंकि अब जो राकेश रिक्की ने 25-30 सालों से जो उनको कार्यक्रम चल रहा था, कार्य चल रहा था ठगी का, वो बरकरार चल रहा था। लेकिन इस बार वो जो ऊंट है वो पहाड़ के नीचे आ गया है। अब उसको समझ में आ गया है कि उसका बचना बड़ा मुश्किल है। अब वो जो खेल खेल रहा है कि किसी तरीके से उसको कंडीशनल बेल मिल जाए और वो यहाँ से निकल जाए, क्या वो ऐसा कर पाएगा? क्या ऐसा हो सकता है? क्या जो लोगों को विश्वास है कि वो बाहर आएगा, वो पैसे देगा, वो विश्वास उनका बरकरार रहेगा या विश्वास उनका टूट जाएगा? बहुत सालों से लोगों के उन्होंने पैसे देने हैं और पैसे देने के नाम पे उन्होंने जिस तरह से ठगी कर रखी है ये सबको मालूम है।
कि उन्होंने विदेशों में किसी भी आदमी को नहीं भेजा। ऐसा उनकी कंपनी के द्वारा जो मैसेज भी दिए गए हैं वो इसीलिए दिए गए हैं कि लोगों को शांत करने के लिए। क्या लोगों के अंदर ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि रिक्की बाहर आएगा और वो पैसे दे देगा? पहली बात तो राकेश रिक्की का बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है जब तक वो अपने सारे प्रोस्पेक्ट्स को कानून के सामने नहीं रख देता या उनको बता नहीं सकता, कि उनको कन्विंस नहीं कर सकता कि वो ऐसा कुछ करेगा कि सबको का जो पैसा है वो वापस कर देगा। सिर्फ कहने भर से ये बात नहीं होगी, उसको ये चीज़ करके दिखानी पड़ेगी ताकि कानून को या लगे कि ये ऐसा कुछ कर सकता है या लोगों पे ऊपर भी ये भरोसा कायम हो सके कि वो ऐसा कर देगा। तो देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।